अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। नाज़रीन किराम, मरियम नवाज़ है और नवाज़ शरीफ है और मुस्लिम लीग नून का एक और बड़ा फ्रॉड पकड़ा गया है और इनका भांडा फूट गया है। आप जानते हैं पाकिस्तान के अंदर है अदालतों ने नवाज़ शरीफ को और उनके भाई को और इसी तरह से नवाज़ शरीफ की बेटी मरियम नवाज़ को मुख्तलिफ तरह के इल्ज़ामात में सज़ाएँ सुना रखी हैं। बिलखुसूस नवाज़ शरीफ पाकिस्तान की सियासत से ताहयात नाअहल है और इसी तरह से मरियम नवाज़ को भी पाकिस्तान की अदालतों से सज़ा मिली हुई है। वजह यह है कि नवाज़ शरीफ ने और उनकी बेटी मरियम नवाज़ ने और इसी तरह से उनके भाई ने और उनके ख़ानदान ने पाकिस्तान के अंदर इतनी करप्शन की है, पाकिस्तान के अंदर इतने वसाइल लूटे हैं, पाकिस्तान के ख़जाने को लूटा और पाकिस्तान के अंदर अवाम के जो हक मारे हैं वो इतने ज़्यादा इन्होंने हुकूक मारे हैं कि अब ये लोग पाकिस्तान के अंदर किसी भी तरह से किसी भी रहम के मुस्तहिक नहीं हैं। नाज़रीन किराम, अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि शरीफों ने क्या हुकूमत की है, मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा कि इनका क्या फ्रॉड पकड़ा गया है और किस तरह से ये पाकिस्तान की आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और किस तरह से ये ब्लैकमेल करते हैं और किस तरह से ये प्रेशर डालते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो नवाज़ शरीफ है या शरीफ ख़ानदान है, ये कब से पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है और कब से सियासत कर रहा है। 1981 में नवाज़ शरीफ पंजाब का वज़ीर ख़जाना बना था और ये 80 की दहाई से ये ख़ानदान सियासत में है। फिर 1985 में नवाज़ शरीफ पंजाब का वज़ीर आला बन गया। फिर 88 में दोबारा नवाज़ शरीफ पंजाब का वज़ीर आला बन गया। फिर 1990 में नवाज़ शरीफ पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया और फिर 1997 में नवाज़ शरीफ फिर पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया दूसरी मरतबा। और फिर 1997 में पहली मरतबा शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब बन गया। फिर 2008 में पंजाब का वज़ीर आला फिर शहबाज शरीफ बन गया और फिर 2013 में जो नवाज़ शरीफ है ये पाकिस्तान का वज़ीर आज़म बन गया और जो शहबाज शरीफ है ये वज़ीर आला पंजाब 2013 में बन गया। और फिर 2022 में जो अमरीकी साजिश थी उसके ज़रिए से फिर शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म बन गया। पिछले 40 सालों से यह ख़ानदान इक़्तिदार में है और पिछले 40 सालों से पाकिस्तान पर कर्ज़े, पाकिस्तान के अंदर गुर्बत, बेरोज़गारी और हज़ारों किस्म के मसाइल। अभी जो सैलाब आया हुआ है 3 करोड़ लोग मुतासर हैं। जो डैम पिछले 40 सालों में बनने चाहिए थे वो क्यों नहीं बने? क्या इसकी ज़िम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है? क्या इसकी ज़िम्मेदारी इस ख़ानदान पर आयद नहीं होती? पंजाब डूबा हुआ है और शहबाज शरीफ पंजाब के 3 मरतबा वज़ीर आला रह चुके हैं और नवाज़ शरीफ पंजाब के 2 मरतबा वज़ीर आला रह चुके हैं और ये दोनों भाई 5 मरतबा पंजाब की वज़ारत आला के मज़े लूट चुके हैं। इसका मतलब यह है कि 25 साल पंजाब इनके पास रहा। क्या पंजाब के अंदर आज भी लोगों को सहूलियात मिलती हैं? जो आप पंजाब के अंदर जाएं, लोगों के पास तालीम के लिए स्कूल नहीं है और पंजाब के अंदर जो राजनपुर और डीजी खान के ये जो इलाके डूबे हैं, ये क्या इनकी गफलत और नाहली की वजह से नहीं डूबे हैं? बहरहाल नाज़रीन किराम, ये तो इस ख़ानदान का मुख्तसर तारुफ मैंने आपके सामने रख दिया। अब जो खबर सामने आ रही है वो बड़ी अहम है। खबर ये है कि नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ को जब पनामा का इनका केस पकड़ा गया और इनके जो इंकशाफात आए कि इन्होंने अरबों डॉलर लूट कर बाहर प्रॉपर्टीज़ बना रखी हैं और ये मरियम नवाज़ इनकार करती रही कि मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई प्रॉपर्टी नहीं है। फिर उसके भाई ने इकरार किया, एतराफ़ किया हुसैन नवाज़ ने कि जो हमारे पनामा के अंदर ऑफशोर जो अकाउंट्स पकड़े गए हैं, जो हमारे महलात निकले हैं, वो मेरी बहन मरियम नवाज़ के हैं और इमरान खान वो तकरीरों में चलाते भी हैं, उनकी वीडियोज़ भी चलाते हैं। तो अदालत ने इन्हें सिलसिला माफिया करार दिया कि ये किस तरह से लोगों को ख़रीदते हैं, ये जजों को धमकाते हैं, वकीलों को धमकाते हैं, ये बड़े ओहदेदारों को धमकाते हैं। पहले पैसे देते हैं, कोई पैसों से अगर वरगलाया गया तो ठीक है, वरना उनको ब्लैकमेल करते हैं, यहाँ तक कि खुदा न खास्ता उनको रास्तों से भी हटा देते हैं। तो इनको सिलसिला माफिया करार दिया था और जो इनको सज़ाएँ हुई उस पर नवाज़ शरीफ ने यह मशहूर कर दिया कि मुझे अपने बेटे से तनख्वाह ना लेने पर निकाला गया। हालांकि ये बात नहीं थी, बल्कि एक अकाउंट था जो छुपाया गया था जिसमें करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन हो रही थी, उसकी बुनियाद पर उसको निकाला गया। अगरचे अदालत पनामा के दीगर जो ऑफशोर अकाउंट थे उन पर भी इसको निकाल सकती थी, लेकिन बहरहाल अदालत ने उसकी वजह से इसको डिस्क्वालीफाई किया। तो अब जो अदलिया के फैसले थे उनको झुटलाने के लिए, उनको झूठा साबित करने के लिए मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ और इनका पूरा ख़ानदान दिन रात कोशिशें करता रहा और ताकि किसी तरह से उनको फ़ायदा मिले। और अब तक नवाज़ शरीफ की कोशिश है कि मुझे किसी तरह से अहल करार दिया जाए और मैं अहल हो जाऊं और मैं सियासत में आऊं, मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन जाऊं। और उसकी बेटी भी चाहती है कि ये मुल्क गोया कि हमें पीछे से ये विरासत में मिला हुआ है और हम जब तक चाहें इस मुल्क के ऊपर हुक्मरानी करते रहें। अब आज क्या हुआ है?
नाज़रीन किराम, 2018 का एक मामला आया था, अभी कुछ अरसा कबल की बात है, ये कुछ महीने पहले की बात है, जो गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस थे जिनका नाम राना शमीम है। उन्होंने एक हल्फनामा, जो कि उनका एक हल्फनामा था, वो मीडिया पर उनका शाया हुआ। और वो मीडिया किसने शाया किया? जियो न्यूज़ ने, जंग ग्रुप ने, अंसार अब्बासी ने शाया किया। वो साबिक जो गिलगित बल्तिस्तान के चीफ जस्टिस थे, उनका नाम राना शमीम है। उन्होंने अंसार अब्बासी के ज़रिए से हल्फनामा शाया करवाया, जिसमें यह इल्ज़ाम लगाया कि 2018 में उस वक्त मुल्क के जो चीफ जस्टिस थे मियाँ साकिब निसार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार को हुक्म दिया था कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज आमिर फ़ारूक से मुलाकात करें और उनसे कहें कि सन 2018 में आम इंतखाबात से कबल साबिक वज़ीर आज़म मियाँ नवाज़ शरीफ और उनकी बेटी मरियम नवाज़ की एहतिसाब केसेस में ज़मानत नहीं होनी चाहिए। ये हल्फनामा जो शाया हुआ था, ये राना शमीम का था, जो जंग और जियो वगैरह में अंसार अब्बासी के ज़रिए से शाया करवाया गया। जिसमें हदफ क्या था? हदफ ये था कि जजों ने, यानी गोया कि जो उस वक्त जो साबिक चीफ जस्टिस थे, उस वक्त के जो चीफ जस्टिस थे साकिब निसार, उन्होंने बतौर चीफ जस्टिस होते हुए अपने ओहदे का इस्तेमाल करते हुए ज़बरदस्ती मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ को केसों में छुपाया, केसेस के अंदर फंसाया और उनको इंतखाब नहीं लड़ने दिया और उनकी ज़मानत नहीं होने दी। और इससे पहले ये किस्से भी आ चुके हैं। जज अरशद मलिक वो दुनिया से चले गए और वो, उनके बारे में ये बात मीडिया पर मौजूद है, रिकॉर्ड पर, कि उनको मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद नबी में ऑफ़र हुई कि हुसैन नवाज़ ने उनको कहा कि हम आपको इतने पैसे देंगे अगर आप सिर्फ ये कह दें कि मैंने ये प्रेशर में आकर नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ एहतिसाब अदालत का जो फ़ैसला था वो सुनाया था। लेकिन उस जज ने इनकार कर दिया। बाद में कहा जाता है कि उसकी ममनुआ वीडियोज़ आ गई, नामुनासिब वीडियोज़, नंगी वीडियोज़ आ गई और उसकी वजह से वो, उसको हार्ट अटैक भी हो गया, वो दुनिया से भी चला गया। और मरियम नवाज़, ये उनका बयान रिकॉर्ड पर मौजूद है कि हमारे पास बहुत से लोगों की वीडियोज़ हैं, यहाँ तक कि सिटिंग जजों का भी उन्होंने नाम लिया। अब नाज़रीन किराम, ये जो राना शमीम थे, इनके ख़िलाफ़ अदालत की तौहीन का केस लग गया कि इन्होंने जो अदलिया के जज हैं उनकी तौहीन की है, उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। और जस्टिस साकिब निसार की एक झूठी ऑडियो भी निकाली गई थी जो बाद में झूठी साबित हुई। और आज जो खबर सामने आई है वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो राना शमीम जज था, इसका जो झूठा हल्फनामा था, उस पर राना शमीम ने माफ़ी मांग ली और कहा कि मैंने अपने हल्फनामे में जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं उनका जो नाम लिखा है ये मुझसे गलती से लिखा गया है और मैंने नाम किसी और का लिखना था, इनका नाम लिख लिया है, लिहाजा मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ी दीजिए। अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस अतर मिनल्ला, उन्होंने कहा कि ये मजाक समझ रखा है और उन्होंने उनकी माफ़ी को रिजेक्ट कर दिया, मुस्तरद कर दिया। सिद्दीक जान जो अदालत के मशहूर रिपोर्टर हैं, उन्होंने भी लिखा है कि अब ये केस की समाअत दोबारा होगी और दोबारा मोहलत दी गई है राना शमीम को कि वो दोबारा जवाब जमा करवाए और उसकी माफ़ी को मुस्तरद कर दिया गया है। अब नाज़रीन इकराम, सवाल ये पैदा होता है कि अंसार अब्बासी जो इस्लाम के नाम पर इस्लाम के नाम पर सहाफ़त करते हैं और अपने आप को बड़े मोमिन साबित करते हैं, लेकिन वो, उनकी मुनाफ़िक़त आप देखें, उन्होंने वो हल्फनामा छाप दिया। हालांकि कुरान में अल्लाह का हुक्म है कि ऐ ईमान वालो, जब तुम्हारे पास कोई फासिक खबर ले, कोई भी खबर आए, फासिक आए, कोई भी आए, उसकी तहकीक कर लिया करो। तो इन्होंने तहकीक नहीं की और अंसार अब्बासी ने भी फिर अपने कहा कि जैसा मुझे मिला है मैं इसका जिम्मेदार नहीं हूँ। अब जज माफ़ी मांग रहा है, झूठी खबर चला दी, फैला दी, उसके मकसद हासिल हो गए और अभी तक अंसार अब्बासी को तौफीक नहीं हुई कि वो अपने इस हल्फनामे छापने से माफ़ी करे या माजरत मांगे। तो ये है नाज़रीन इकराम इनका असल चेहरा और इनका असल आईना कि किस तरह से अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं और कैसे अवाम के ऊपर ये हुक्मरानी करते हैं। और ये लोग इसी वजह से 40 सालों से इनकी हुकूमत में पाकिस्तान कभी भी आगे नहीं बढ़ सका है और इसी वजह से ये लोग इसके ज़िम्मेदार हैं। और आज कहते हैं कि इमरान खान ज़िम्मेदार है। 3.5 साल उसने हुकूमत की है, 3.5 साल में जो कुछ हुआ वो ज़िम्मेदार। 5 महीनों में तुमने 12 अरब डॉलर उड़ा दिए, तुमने 18 रुपये का यूनिट बिजली का वो 55 का कर दिया, आटा 50 रुपये किलो वाला 125 रुपये किलो कर दिया और तुमने पिछले 5 महीनों के अंदर, सिर्फ 5 महीनों में 8,000 अरब रुपए कर्जा लेकर रिकॉर्ड कायम कर दिया। और 95 अरब रुपए का अरब डॉलर का जो कर्जा था वो इमरान खान ने तो नहीं लिया था, वो तो नवाज शरीफ, जरदारी और बाकी तुम लोगों ने, सारे ख़ानदान वालों ने लिया हुआ था। तो कहते हैं कि इमरान खान जिम्मेदार है। एक और ख़बर आपके सामने रखेंगे कि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो PTI के
11 लोगों के गालिबन इस्तीफ़े मंजूर हुए थे। उनमें से जो शकूर शाद का इस्तीफ़ा था, आज अदालत ने वजाहत की है कि सिर्फ उसका इस्तीफ़ा मंजूर है, बाकियों के इस्तीफ़े उसका इस्तीफ़ा नामंजूर है और बाकियों के इस्तीफ़े मंजूर हैं। गोया कि वो जो 9 हलकों पर इमरान खान इलेक्शन लड़ रहे थे, अब वो फिर से बहाल हो गया है और अब लगता ये है कि ये इलेक्शन दोबारा करवाना चाहते हैं। लेकिन इमरान खान के खिलाफ एक साजिश ये रचाई जा रही है कि मज़हब कार्ड खेला जा रहा है। दूसरा ये कि इमरान खान की ज़बान बंदी की जा रही है, यूट्यूब को, इंटरनेट को बंद किया जा रहा है। PTA के ज़रिए से बाकायदा कोई सॉफ्टवेयर ख़रीदा गया है जिसके ज़रिए से इमरान खान के लाइव तकरीर को बंद किया जा सके और इसी तरह से जो भी इमरान खान के बारे में बातें करें उनको डिटेक्ट किया जा सके और इसी तरह से जासूसी की जा सके और इसी तरह से जो VPN अगर कोई लगाएगा तो उसके ऊपर भी कोई कानूनी कार्रवाई की धमकियाँ आ रही हैं। तो ये है मुख्तलिफ तरह की साजिशें कि जो चोर डाकू हैं उनको रिलीफ दिया जाए, उनको हुकूमतें दी जाएँ और जो आवाम के लिए, जो आवाम के मकबूल लीडर हैं उनको डराया धमकाया जाए, उनको गिरफ्तार किया जाए। इसलिए पाकिस्तान के लोगों को चाहिए कि वो सच के साथ खड़े हों और झूठ की मुखालफत करें। ये वीडियो आम कर दें। मज़ीद खबरों के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ग़ुलाम नबी मदनी फॉलो करें और इसी तरह से हमारा फेसबुक पेज है ग़ुलाम नबी मदनी के नाम से, उसे भी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।